नमस्कार दोस्तों। गेट 2026 की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। एडमिट कार्ड को लेकर ना एक छोटा सा बदलाव हुआ है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट जान लेते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ी और सीधी खबर तो ये है कि गेट 2026 का जो एडमिट कार्ड था, जो 2 जनवरी को आने वाला था, उसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है और हमें ऑफिशियली क्या बताया गया है। चलिए इसे ना एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एडमिट कार्ड की जो पुरानी तारीख थी 2 जनवरी, वो तो अब निकल चुकी है। नई तारीख वो अभी बताई नहीं गई है और ये सारी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी से ही मिलेगी। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in को ही फॉलो करना है। नई तारीख का ऐलान सबसे पहले वहीं होगा। चलिए अब आते हैं उस खबर पर जो शायद सबसे जरूरी है और जो सबको थोड़ी राहत देगी। जानते हैं कि इस पूरे मामले में वो क्या है जो बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो यहाँ सबसे अच्छी खबर ये है कि भले ही एडमिट कार्ड की तारीख आगे बढ़ गई हो, लेकिन परीक्षा और रिजल्ट की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं है। एग्जाम फरवरी में और रिजल्ट मार्च में ही आएगा, जैसा पहले से तय था। ठीक है, तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसे डाउनलोड कैसे करना है, चलिए उन स्टेप्स को भी देख लेते हैं ताकि जब लिंक एक्टिव हो तो सब पहले से तैयार रहें। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। जैसे ही लिंक आता है, बस ये 5 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं और हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, एक काम बहुत जरूरी है जो करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो, उस पर दी गई हर एक डिटेल, नाम, रोल नंबर, सेंटर, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ बहुत ध्यान से चेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि एग्जाम वाले दिन कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, एडमिट कार्ड की बात तो हो गई, अब फटाफट परीक्षा के दिन की कुछ जरूरी डिटेल्स भी रिवाइज कर लेते हैं। मतलब कि शेड्यूल और मार्किंग स्कीम क्या है। शेड्यूल की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एग्जाम्स सुबह और दोपहर दोनों शिफ्ट्स में होंगे। तो अपना पेपर किस दिन और किस समय है, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अब मार्किंग स्कीम को समझना भी बहुत जरूरी है। याद रखने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है। इसका सीधा मतलब ये है कि मल्टीपल सिलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवालों को बिना डरे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो सार है वो ये है, चिंता की कोई बात नहीं है, एग्जाम की तारीखें एकदम पक्की हैं। बस शांत रहकर अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखना है और एडमिट कार्ड के अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। और आखिर में बस एक सवाल, इस छोटी सी देरी को एक रुकावट की तरह देखने के बजाय क्या इसे अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करने के एक मौके की तरह देखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।